पदे समरूपकदा मह्यं प्रदाति सौपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो कई हफ्तों के बाद क्लास हो रहा है और हमें पिछला याद है कि सब भूल गए। तो आज लास्ट टाइम जो डिस्कस हुआ था क्वालिफिकेशन ऑफ द आइडियल डिसाइपल, पहले हमने गुरु के बारे में सुना, फिर भगवद गीता का मर्म क्या है और फिर डिसाइपल की क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है पुनर्जन्म। ये सत्य है या एक कल्पना है। हालांकि पुनर्जन्म के बारे में थोड़ा सा चर्चा हम पहले कर चुके हैं डिवाइस में, लेकिन थोड़ा सा और इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। भगवद गीता में भगवान कृष्ण शुरुआत करते हुए सबसे पहले एक बात बताते हैं कि अर्जुन, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। भगवद गीता की शुरुआत यहाँ से होती है कि आत्मा की वजह से ही थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, हमारे जो भी शरीर में हैं इच्छाएं हैं, वो सब आत्मा की वजह से ही हैं। अब जब ये फिर भगवान आगे बोलते हैं कि आत्मा जो है वो कभी मरता नहीं है। तो फिर हम तो देखते हैं कि व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो फिर आत्मा का क्या होता है। तो आत्मा के बारे में फिर भगवान कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न भूयते। तो किताब आपके पास में होगी, इसमें सबसे शुरुआत इसी से है, इस श्लोक से ही। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, पेज नंबर 123 और 113। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कि जिस प्रकार से इस शरीर के अंदर व्यक्ति कौमारम यौवनम जरा, कुमार अवस्था बालपन से लेकर के वो युवावस्था, फिर युवावस्था और वृद्धावस्था चेंज होता रहता है, उसी प्रकार से तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार देह को छोड़ने के बाद व्यक्ति दूसरी देह को धारण करता है, और इसी को री इनकारनेशन या पुनर्जन्म कहते हैं। तो ये पुनर्जन्म दो प्रकार का हुआ। एक हुआ आंतरिक और एक हुआ बाह्य।
आंतरिक मतलब इसी शरीर के अंदर जो चेंज होता है, बॉडी चेंज हो रही है, उसको कहेंगे आंतरिक। और दूसरा जो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जब जाते हैं उसको एक्सटर्नल या बाह्य रीइनकार्नेशन कहते हैं। तो इसके बारे में डिस्कस करने की आवश्यकता क्यों है कि क्या है रीइनकार्नेशन, क्या है भगवान, क्या है आत्मा, ये सारी चीजें, ये प्रश्न क्यों पूछना है? मान लो किसी का एग्जाम्पल देते हैं कि एक व्यक्ति 40,000 रुपये कमा रहा है महीने का, ठीक है। अब वो 40,000 रुपये कमा रहा है और महीने में सारे के सारे खर्च कर देता है। और उसका दोस्त है, वो कहता है कि यार तू सारा पैसा खर्च कर देता है, थोड़ा बहुत बचा के रखा कर। इसलिए बचाना है, फ्यूचर में काम आएगा तेरे को। तो अगर वो व्यक्ति कहे फ्यूचर किसने देखा है, कल किसने देखा, भाई आज में जियो, आज हमारे पास पैसा है, हम कमा रहे हैं, हम खा रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्या वो बुद्धिमान है? बेवकूफी वाली बात। तो व्यक्ति को प्लान करना पड़ता है कि भैया मेरे को रिटायरमेंट लेनी है, 10 साल 20 साल 30 साल, जितने साल के बाद मेरे को रिटायरमेंट लेनी, तो रिटायरमेंट के बाद मेरे को कुछ काम ना करना पड़े और मेरे को जो भी मेरी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए, इतना पैसा मेरे पास हो। अब उसके लिए उस पैसे को वो इन्वेस्ट करे, है ना, चाहे तो वो अपना FD वगैरह करवा करके, या फिर कहीं पर शेयर मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करता है, कहीं ना कहीं मतलब प्रॉपर्टी लेता है, बाई एनीवे कि वो अपने प्रॉपर्टी को, अपने धन को इन्वेस्ट करता ताकि वो फ्यूचर में काम आए। तो ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे कि ही इज ए इंटेलिजेंट पर्सन। वो सारा का सारा धन खत्म नहीं करता है, वो फ्यूचर के लिए थोड़ा सा सोचता है क्या करना है। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इस बारे में ना सोचे कि भाई मेरे को भी इस शरीर को छोड़ना है और इस शरीर को छोड़ करके मेरे को दूसरा शरीर लेना है, तो वो कैसा होगा वो डिपेंड करता है आपने कितना इन्वेस्ट किया है। तो केवल वो अपने खाने पीने या सोने में या मजा करने में पूरा जीवन बिता देता, लेकिन फ्यूचर के बारे में प्लान नहीं करता है, तो उस व्यक्ति को भी बेवकूफ कहा जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी इसके ऊपर में कि एक व्यक्ति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और बिजनेस करने के लिए वो किसी दूसरे शहर में जाता है। तो पहले जो ट्रांसपोर्टेशन का मोड था वो होता था बाई सी। तो अपनी नाव में बैठ करके गया था, अच्छा बिजनेस हुआ, काफ़ी पैसा कमाया, लेकिन रिटर्न आते हुए शिप डूब गया। और किसी प्रकार से कोई लकड़ी वकड़ी पकड़ करके अपने को मतलब उसने सेव किया और तैरते तैरते वो लकड़ी का जो भी टुकड़ा था किसी एक टापू के किनारे आकर के रुक गया। अब ये व्यक्ति जैसे ही उतरता है तो देखता है काफ़ी लोग भागे आ रहे हैं, काफ़ी रस है। इसको सोचने लगा कि भैया कितने लोग भागे आ रहे हैं, मतलब मारेंगे क्या, लगता है गलत जगह पे आ गया। लेकिन जब नज़दीक आए वो लोग तो देखता सबके हाथ में मालाएं थी, सब आ गए उसको माला पहना रहे हैं, बड़ा खुश हुई है। ये तो मैंने तो सोचा नहीं इतना स्वागत तो हमारे घर में नहीं होता, और यहाँ पराए देश में इतना स्वागत हो रहा है। फिर वहाँ पर एक रथ आया
उसको बोले रथ में बैठिए, रथ में बिठा करके ले गए, राजमहल में ले गए, वहाँ उसका अच्छे से राज्याभिषेक किया, स्वागत किया और उसको बिठा दिया कि बैठिए सिंहासन पे, अब आप राजा हैं यहाँ के, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बस आप ऑर्डर कीजिए। अब ये व्यक्ति थोड़ा बनिया था ना, बिजनेसमैन था, तो थोड़ा दिमाग लगाया कि यार फ्री में तो कोई किसी को पानी का गिलास ना पिलाए और ये लोग इतना स्वागत कर रहे हैं, लॉजिक क्या है पीछे। तो उसने मंत्री से पूछा कि ये बताओ मुझे राजा क्यों बनाया। जैसे कहते हैं ना कि बलि का बकरा जो होता है ना, उसको पहले खूब खिलाया पिलाया जाता है, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे नहलाएंगे अच्छे से, फिर काटेंगे उसको। तो बोले कि कुछ उसके मन में कुछ ऐसा ही चल रहा था। मंत्री ने कहा देखो हमारा ऐसा रूल है कि यहाँ जो भी नया व्यक्ति आता है उसको राजा बना देते हैं। इसने थोड़ा दिमाग लगाया, फिर अच्छा इसका मतलब कोई नया आएगा तो फिर पुराने का क्या होगा। तो कोई एक टाइम पीरियड है कि कितने समय तक राजा रहता है। बोले हाँ 1 साल तक, 1 साल तक हम उसको राजा की तरह ट्रीट करते हैं, पूरा उसको जो चाहिए सब मिलता है। उसके बाद मतलब उसके बाद तो वो सामने एक टापू दिखाई दे रहा है, उस टापू पे उसको छोड़ देते हैं। वहाँ ना खाने को है, ना पीने को है, ना रहने को है, कुछ नहीं। भूख प्यास से वो तड़प तड़प के व्यक्ति वहीं मर जाता है। तो बोले टेंशन, आप क्यों टेंशन ले रहे हो, 1 साल है आपके पास, खूब मजे कीजिए। अब इसने कहा भैया मजे तो करने हैं लेकिन 1 साल बाद क्या होगा। तो ये फ्यूचर के बारे में सोच रहा है कि फ्यूचर क्या होगा मेरा। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने मंत्री को आदेश दिया ऐसा करो कुछ वर्कर को उस टापू पे भेजो और वहां जाकर के सबसे पहला काम करें कि वहां पर पीने का पानी होना चाहिए। तो खुदाई उदाई करके, क्योंकि समुद्र का पानी तो पी भी नहीं सकते हैं, तो पीने के पानी की व्यवस्था, एक तालाब वगैरह बनवा दिया। फिर वहाँ खेती करने के लिए जगह बनवाई, खेती करवा दी। फिर उसके बाद वहाँ पर घर बनवाए, महल बनवाया। और जब लास्ट डे आया बोला कि ऐसा करो आधे लोग वहाँ ट्रांसफ़र कर दो, 50% लोग उस टापू पर चले जाए। और जैसा कि डिसाइडेड था लास्ट डे पे वो भी वहाँ गया। पर क्योंकि उसने पहले पेन लिया, पहले मज़ा नहीं किया कि भैया मेरे को 1 साल मिला है तो मज़ा करूँ मैं, खूब खेलें कूदें ऐश करें, है ना, राजा हैं तो जैसे भी जज चाहे कुछ भी कर सकते, नहीं। उसने वो 1 साल जो उसको मिला था उसमें उसने मेहनत किया, कोई इधर उधर के काम टाइम वेस्ट नहीं किया। और इसी का नतीजा था कि अब बाकी का जो लाइफ था वो राजा की तरह ही रहा, क्योंकि अब वहाँ जा कर के राजा बना फिर। और फिर जितनी प्रजा उसने ट्रांसफ़र की थी वो प्रजा भी हो गई, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, सब व्यवस्था हो गई है उसके लिए। अब बाकी जो पहले के जो राजा थे देवर फूल, उनके पास दिमाग नहीं था, इसलिए क्या करते थे वो अपने 1 साल मजे से जीते थे, पूछते भी नहीं थे कि भाई कितने साल टाइम तक रहना है। और जैसे 1 साल होता उसको पकड़ के उधर फेंक देते थे। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये उस राजा की तरह ही मिला है जो 1 साल के लिए राजा बनाया था, ऐसे ही हमको ये मनुष्य शरीर दिया जाता है। तो जब मनुष्य शरीर मिलने के बाद व्यक्ति इस जीवन को खेल कूद या मज़ा आनंद लेने में, फालतू की चीज़ों में उसमें व्यस्त करता है, वेस्ट कर देता है, तो बाकी जो नेक्स्ट लाइफ है उसकी बहुत ही खतरनाक होती है। लेकिन जिसने इस टाइम को थोड़ा सा, है ना, थोड़ा तपस्या किया और फिर उसका जो नेक्स्ट बर्थ है उसकी प्लानिंग उसने की है अभी से, तो फिर बाकी समय जो है बड़े अच्छे से बीतेगा।
तो बुद्धिमान वो है कि जो केवल 1 साल के लिए आनंद लेने में अपना समय वेस्ट ना करे, बल्कि फ्यूचर को सोच करके उसके अनुसार कार्य करे, उसके अनुसार प्लानिंग करे। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार से एक स्लॉटर हाउस, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कत्ल खाना, कसाई घर। तो कसाई घर में एक बकरी को जब काटते हैं तो बाकी बकरियां आराम से अपना घास खा रही होती हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है कि भैया इसके बाद हमारा भी नंबर आना होगा। इसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज से एक यक्ष ने प्रश्न पूछा था, जब वो, आप लोगों ने सुना होगा कि महाभारत में, तो यक्ष ने पूछा कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो क्या कहा था युधिष्ठिर महाराज ने? कोई लंबा जीना चाहता है तो मौत सबको पता सबको। हर व्यक्ति ये देख रहा है कि दूसरा व्यक्ति काल के ग्रास में जा रहा है, मर रहा है, लेकिन कोई ये कभी ये नहीं सोचता कि मैं भी मरने वाला हूँ। उसके बारे में चिंता नहीं करता, उसके बारे में कोई प्लान नहीं करता कि मेरी मृत्यु कैसी होगी। वो देखता कि हर व्यक्ति मर रहा है, पर कभी ये नहीं सोचता कि मुझे भी मरना है। तो सबसे बड़ा आश्चर्य ये है संसार। अब किसी से बात करें, कभी कोई बारे में डिस्कस ही नहीं करेगा, क्या मरना है, हमें भी मरना है, क्या होगा, नो। तो उसकी हालत करें बकरियों की तरह है कि जो कट रही हैं कसाई खाने में एक एक करके, पर कोई चिंता नहीं है कि भैया वो कटी, मेरा भी यही हाल होने वाला है, तो मुझे भागने की कोशिश करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, कोई प्रयास नहीं करते। तो इसी के बारे में चर्चा जो व्यक्ति करता है, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन। अब बात आती है पुनर्जन्म, जिसको इंग्लिश में कहते हैं री इनकारनेशन। तो री इनकारनेशन को यदि डिवाइड किया जाए तो री मतलब, री को क्या कहते हैं, दोबारा। इन मतलब इनसाइड, अंदर, और कार्न मतलब फ्लैश। सो रीइनकार्नेशन का मतलब है दोबारा से फ्लैश में, मांस के अंदर घुसना, यानी कि दोबारा से शरीर धारण करना, भौतिक शरीर। क्योंकि आत्मा का शरीर कैसा है, सच्चित आनंद, वो सच्चिदानंद है। पर जब व्यक्ति आनंद लेने की सोचता है, आनंद लेने का प्लान करता, तो भगवान उसको इस भौतिक संसार में भेजते, और इस संसार में आनंद लेने के लिए उसको एक ऐसा शरीर चाहिए जिससे कि वो आनंद ले पाए। और इसीलिए उसको हार्ट मांस का बना हुआ एक शरीर दिया जाता है। ठीक है भाई, जाओ तुम ये शरीर धारण करो, और इसमें जो आप अपनी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं री इनकारनेशन, दोबारा से। तो जनरली जब री इनकारनेशन की बात आती है तो व्यक्ति होता है कि मरने के बाद दूसरा शरीर धारण करना। लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया कि 2 प्रकार की री इनकारनेशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल का मतलब इसी शरीर के अंदर चेंज होना। अब जैसे एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ में रहता है, तो डेली की डेली उसके शरीर में कुछ चेंज होता है, एवरी डे दे चेंज। बट वो चेंज इतना स्लो है कि वो नोटिस नहीं होता कि भैया इसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है। और धीरे धीरे 5-10 साल बाद देखेंगे व्यक्ति पूरा चेंज हो चुका है, लेकिन उसको कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि भाई इसके अंदर चेंज हुआ है। ठीक है। और एक व्यक्ति जो उसको
5 साल बाद 10 साल बाद मिलता है तो देखता है पूरा चेंज हो गया, पहले मैं तो इतना सा था, इसको ऐसा देखा था, ये इतना बड़ा हो गया है। सो चेंज इज देयर, बट चेंज ऐसा है कि वो पता ही नहीं चलता कि चेंज हो रहा है, और हमको लगता है कि हम एज इट इज ही हैं। दूसरे व्यक्ति को पता चलता है, जैसे कई बार क्रिकेट मैच में वो ना स्लो मोशन में दिखाते हैं, किसी मैच स्लो मोशन में दिखाएंगे, पूरा ऐसे 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 ऐसे, तो लगता है कि कुछ मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है। यहाँ तक कि जो मूवीज हम देखते हैं उसमें क्या होता है, वो फ्रेम्स, फोटोग्राफ्स, कंटिन्यूअस फोटोग्राफ्स हैं, जिसको कि एक मूवी के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन लगता है कि दिस इज हैपनिंग। तो ये चेंज इतना बारीक होता है। इसलिए जैसे कोई मशीन आपको मिली, आपको एक मशीन दे दी गई, तो आप मशीन को जैसे ही देखते हैं तो आप सोचते हैं अच्छा मशीन है, इसको चलाएं कैसे, इसका बटन कुछ ऑन ऑफ का कहीं लिखा हुआ है, क्या है, कुछ मिले, हम प्रयास करते हैं उसको चलाने का। पर बेस्ट चीज क्या है कि जिस व्यक्ति ने वो मशीन बनाई है, तो उस व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि भैया ये मशीन आपने बनाई, इसको कैसे चलाना है, इसका बेस्ट यूज कैसे है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा। सिमिलरली ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड मशीन की तरह ही है। अब देखो जैसे जेसीबी है ना, जेसीबी देखा है तो क्या करते हैं, उसका एक पंजा है, हाथ, वो अपने हाथ से खुदाई करती है एक्टिविटी। तो यदि कोई देखे कि यार ये कैसे काम कर रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम, लेकिन देखें तो उसके पीछे एक कैबिन के अंदर में व्यक्ति बैठा है जो उसको ऑपरेट कर रहा है। कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, बनाने वाले ने बड़ा दिमाग लगा के बनाया है, किया है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ये भी एक मशीन की तरह है, और इस मशीन के अंदर जो ड्राइवर है दैट इज द सोल, वो आत्मा है। तो ये आत्मा ही इस मशीन को चला रही है। अगर ये आत्मा इस मशीन से बाहर चली जाए तो वो मशीन काम नहीं करेगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो एक्चुअली हम ये शरीर जो भी कार्य कर रहा है वो आत्मा की वजह से कर रहा है। आत्मा इज द ओनर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक व्यक्ति बोलता है कि यार मैं डेली मर्सिडीज गाड़ी में बैठता हूँ, डेली मर्सिडीज गाड़ी में बैठता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है अच्छा तो आज मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आज मुझे भी आप उस गाड़ी में बिठा दो। तो वो कहता है कि नहीं, एक प्रॉब्लम है। क्या? कि चाबी जो है वो मेरे पास नहीं है। तो चाबी तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? चाबी मेरे मालिक के पास है, आई एम द ड्राइवर। उसने गलत नहीं बोला, उसने कहा मैं डेली मर्सिडीज में बैठता हूँ, पर मर्सिडीज मेरी नहीं है, उसकी चाबी किसी और व्यक्ति के पास नहीं है। उसी प्रकार से ये शरीर रूपी कार हमारे पास में है, पर ये हमारी नहीं। हालांकि ये शरीर हमें मिला है फिर भी हमारा नहीं है, ये भगवान का है। और जब चाहे इस शरीर में से हमें निकाला जा सकता है, या इस शरीर का कोई भी हिस्सा छीन लिया जा सकता है। कोई व्यक्ति मान लो बढ़िया रेसलर है,
एथलेटिक्स में बहुत अच्छा है, पर उसके पैर में चोट लग जाए तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। ही इज नॉट द ओनर, ही इज ओनली ड्राइवर। सो ये बॉडी भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें ये समझना है। तो इसीलिए इस बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर व्यक्ति के पास ये पावर होती, भाई ये बॉडी मेरे कंट्रोल में है, तो कौन बूढ़ा होना चाहता? कोई चाहता बूढ़ा होना कि भाई ठीक है, मैं बीमार ना हूँ, कभी किसी है ना डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, या बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति प्लान करता ना, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज वी आर ओनली ड्राइवर्स, वी आर नॉट द ओनर्स, ही इज नॉट विद अस। सो जितना हम कर सकते हैं हमको उतना करना है। तो एज ए ड्राइवर जब हम बैठे हैं तो हमको पता है कि भैया हमारा शरीर तो बदल ही रहा है, रीइंकार्नेशन हो ही रहा है, इसको तो हम रोक नहीं सकते, बट हम एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन के लिए कुछ प्रयास जरूर कर सकते हैं। और एक्सटर्नल रीइंकार्नेशन मतलब एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को यानी कि डेथ के बाद दोबारा से जन्म लेना, उसको रीइंकार्नेशन कहा जाता है। अब बात आती है कि ये फर्स्ट टॉपिक इसमें था कि पुनर्जन्म क्या है। तो पुनर्जन्म क्या है? मतलब कि व्यक्ति क्यों ना चाहते हुए भी उसको ये शरीर छोड़ना पड़ रहा है, क्यों उसको इस शरीर में कष्ट आ रहे हैं, इस बारे में जो व्यक्ति जिज्ञासा करता है वही व्यक्ति फिर दूसरे बर्थ के बारे में सोच सकता है। जो इसके बारे में जिज्ञासा कर ही नहीं रहा वो कैसे सोचेगा भैया मेरे को रीइंकार्नेशन के बारे में। तो हमें ये पता चला कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा सच्चिदानंद है। शरीर जो है वो पंच महाभूतों से मिलके बना है। जिस प्रकार से बारिश का पानी इज द प्योर वाटर, बारिश का पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, पर जैसे ही वो किसी कलरफुल जगह पे गिरेगा तो वो पानी भी कलरफुल हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा भी शुद्ध है, पर जैसे वो आत्मा इधर इस भौतिक संसार में आती है, भौतिक शरीर धारण करती है, वो अशुद्ध हो जाती है, उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार। तो ये पुनर्जन्म को पहले माना जाता है केवल हिंदू धर्म में ही भैया पुनर्जन्म के बारे में, लेकिन पुनर्जन्म के बारे में और भी लोगों के क्या विचार हैं उसके बारे में बताएं कि अमेरिकन्स जो हैं मोर देन 50% दे बिलीव इन रीइंकार्नेशन। 1996 के सर्वे के अनुसार ये बता रहे हैं कि 5 में से 4 लोग पुनर्जन्म को मानते हैं, आउट ऑफ 4 पीपल। तो नेक्स्ट है कि क्या केवल सामान्य लोग जो हैं वही रीइंकार्नेशन को मानते हैं, या फिर जो साइंटिस्ट हैं, फिलोसफर्स हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। तो यहाँ पर कुछ साइंटिस्ट और फिलोसफर्स के भी बारे में बताया गया है। तो दे आल्सो बिलीव इन रीइंकार्नेशन। कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं मानते, ऐसा नहीं कि 100% सभी मानते हैं। कुछ ऐसे हैं जो मानते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं मानते। ऐसे ही एक थे जिनका फिलोसफी क्या है, यावत् जीवेत सुखे जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। उनका फिलोसफी है जब तक जियो मजे से जियो।
उसके लिए चाहे उधार मांगो, डाका डालो, चोरी करो, कुछ भी करके यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, मजे से जियो। ऋणम कृत्वा, चाहे लोन लो। ये चारवाक मुनि है, चारवाक मुनि की फिलॉसफी है कि ऋण लो पर घृतम पिबेत, घी पियो। यानी घी पीने का मतलब है कि बढ़िया से खाना पीना करो, रहना सहना करो, टेंशन मत लो, चाहे उधार लेके चोरी करके डाका डाल कैसे भी करो। ये उनका सिद्धांत है। कल किसने देखा है, आज में जियो बस। तो कुछ ऐसे फिलोसफर्स भी हुए हैं, कुछ ऐसे फिलोसफर भी हैं। सुकरात के बारे में बता रहे हैं, उसका कहता है कि मुझे विश्वास है कि पुनर्जन्म एक सत्य है और यह है कि जीवन का आविर्भाव मृत से होता है और मृत लोगों की आत्मा अस्तित्व में होती है। और भी कई फिलोसफर्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं जो कहते हैं कि भैया मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले भी जीवित था, कई शताब्दियों पहले मैं जीवित था, अब भी जीवित हूँ। सो रीइनकार्नेशन में दे बिलीव। बेंजामिन फ्रैंकलिन ही से इस संसार में पैदा होकर मैं विश्वास करता हूँ कि किसी न किसी रूप में मैं सदैव रहूँगा। तो किसी न किसी रूप में रहने का अर्थ क्या है कि रीइनकार्नेशन। ऐसे कई प्रूफ हम देखते हैं रीइनकार्नेशन के। हमने पहले डिस्कस किया था कि आत्मा के प्रूफ के बारे में डिस्कस किया था। रीइनकार्नेशन की कई सारी स्टोरीज हम सुनते हैं, श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं। नल कुंवर मणिग्रीव सुना है सबने? कौन थे? कुबेर के बेटे थे। नारद जी ने उनको श्राप दे दिया तो वो नंद महाराज के आंगन में पेड़ बन गए, यमलार्जुन वृक्ष। और फिर भगवान ने उनको उद्धार किया, फिर से वैसे ही बन गए। इसी प्रकार नंद महाराज को एक बार एक सांप ने निगल लिया, आधे से ज़्यादा निगल लिया था। तब उन्होंने चिल्लाए नंद महाराज कृष्ण। तो जैसे ही सुनाए तो सारे ग्वाल बाल कृष्ण वहाँ पर आए और कृष्ण ने जैसे ही उसको टच किया, पैर से टच किया, वो अपना रूप चेंज करके और एक सुंदर गंधर्व के रूप में आया। और उसने हाथ जोड़ करके बोला कि मैं गंधर्व था पिछले जन्म में और ऐसे मेरे को श्राप मिला था। यहाँ तक कि जितने भी असुर जिनको भगवान ने वध किया उन सब की एक स्टोरी है कि प्रीवियस लाइफ में वो कौन थे जिस कारण से उनको असुर बनना पड़ा। सो ये हमारे सनातन धर्म में तो रीइनकार्नेशन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, बताया गया है। लेकिन क्या दूसरे धर्मों में भी रीइनकार्नेशन को मानते हैं या नहीं मानते हैं, दैट इज आल्सो ए टॉपिक। और उससे पहले है कि पुनर्जन्म के वैज्ञानिक प्रमाण, साइंटिफिक प्रूफ क्या है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता। तो कई बार लोग पूछते हैं कि कौन जानता है कि मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, किसने देखा है कि पुनर्जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे। इसलिए भूल जाओ फालतू की टेंशन, कल किसने देखा है, खाओ पियो और ऐश करो। तो इसलिए कुछ लोग इस सिद्धांत को पालन करते हैं। परंतु एक साइंटिस्ट हुए, प्रोफेसर थे इयान स्टीवनसन। तो इयान स्टीवनसन ने क्या किया, अपना रिसर्च किया रीइनकार्नेशन के ऊपर में विद हिज टीम, और अराउंड 3000 केस स्टडीज उन्होंने किए। और ये केस स्टडी किए उन्होंने भारत, श्रीलंका, तुर्की, थाईलैंड, बर्मा, ऐसी जगहों पर उन्होंने ज़्यादातर इन केस स्टडीज को किया। और उसमें से कई सारी स्टोरीज को उन्होंने प्रिंट भी किया है, किताब में अपने डाला हुआ है। और ये किताब ऑनलाइन अवेलेबल भी है रीइनकार्नेशन के ऊपर में। तो वो कहते हैं कि
रीइंकार्नेशन एक्चुअल में होता है, हर एक व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, पर कुछ लोग उसको याद रख पाते हैं और कुछ नहीं रख पाते। तो जो रख पाते हैं तो लोग सोचते हैं कि इसी का रीइंकार्नेशन हमारा तो हुआ ही नहीं, हम तो ताज़ा ताज़ा आए हैं। पर ऐसा नहीं है, हर एक व्यक्ति के साथ में ये होता है। उसको सही छोड़ने के बाद फिर दोबारा शरीर उसको धारण करना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। तो कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी यहाँ पर कि कैसे ये रीइंकार्नेशन हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है। तो एक एग्जांपल देते हैं कि एक छोटी सी लड़की थी और श्रीलंका के अंदर में था ये, और उसके फादर जो हैं वो अरबपति थे, मतलब ही वॉज वेरी वेल्दी पर्सन, उसकी बेटी थी। तो एक दिन क्या देखते हैं कि उसकी छोटी सी बेटी जो उनका गार्डन था उस गार्डन में जाती है और वहाँ जो पत्ते टूट करके गिर जाते हैं पेड़ों से, जैसे पीपल वगैरह के जो पत्ते हैं, तो इन पत्तों से वो बहुत एक बढ़िया उनको बांध करके और एक छोटा सा घर की छत बना देती है, घर बनाती है, उसकी छत भी बना देती है। तो जब उससे पूछा गया कि तुमने ये चीज़ कहाँ से सीखी, टीवी में देखा था क्या या स्कूल में तो ये छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये जो 4-5 साल की लड़की थी। तो कहते कि ये मेरा बिजनेस था, हमारा यही बिजनेस था कि हम जो है अब तो जिसके घर में जन्म हुआ है उसके पास खूब पैसा है, तो कंक्रीट की छत है, पर हम जहाँ थे पिछले जन्म में वहाँ मेरी झोपड़ी थी, झोपड़ी को हमने ऐसे बनाया था, ये हमने सीखा था, ये हमारा प्रोफेशन था। तो उसको विश्वास नहीं होता है और फिर वो बता रही है कि उस जगह का नाम, मैं इस स्थान पर थी, तो उसके फादर उस जगह पर जाते भी हैं, वहाँ जाने के बाद बोलती कि ये मेरी झोपड़ी थी, अपनी झोपड़ी को भी पॉइंट आउट करती है। तो ये इयान स्टीवनसन अपने उस किताब में ये लिखते हैं कि जिस तरह से उस बच्ची ने वो एक छत बनाई थी घर की, ये विदाउट एनी ट्रेनिंग दिस इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं कि बच्चे खेल खेल में इतना बढ़िया कुछ कर देंगे, नहीं, तो उसको ऐसा ट्रेनिंग मिला, और ये ट्रेनिंग अभी तो नहीं मिला है। तो ट्रेनिंग कब मिला? तो फिर प्रीवियस लाइफ में उसको मिला था और वो उसको याद है। तो कई बार कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं कि जिसको उन्होंने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, पर कुछ ऐसी वस्तु बना देते हैं। तो ये शो करता है कि ये प्रीवियस लाइफ में उन्होंने इस चीज़ को सीखा था। ये कई बार लोगों को अपने कुछ डर लगता, भय लगता है किसी न किसी चीज़ से। हो सकता है किसी को गाड़ी में बैठने में भय लगता है, फियर होता है, जैसे गाड़ी में बैठते हैं तो उसको लगता है, डर लगता है। किसी झूले पर बैठते हैं तो उससे उसको डर लगता है, या पानी, तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में कोई अगर स्नान करने जाएं तो उस पानी से उसको फियर लगता है। तो उसके पीछे रीज़न हो सकता है कि उसकी जो डेथ है वो उसकी वजह से हुई थी। मान लो कोई पानी में डूब के मरा तो उसको पानी से ना फियर होता है, जैसे पानी के नज़दीक जाता है वो उसके हृदय में डर आ जाता है। तो ऐसा ही एक स्टोरी, इसका वीडियो भी है जो कि नेशनल क्या नाम है उसका, डिस्कवरी वाले जो ये चैनल है, तो वो लोग उस पर उन्होंने उस वीडियो को दिखाया था कि एक छोटी सी लड़की वो अपने पेरेंट्स के साथ में जाती है घूमने के लिए, और वो जो गाड़ी में बैठती है तो गाड़ी जैसी बीच के पास में, समुद्र का जो बीच है उसके पास जाती है तो जोर से रोने लग जाती है। तो जब उससे पूछते हैं कि क्यों रो रहे हैं, तो वो बोलती है कि मैं यहीं डूब के मरी थी। तो उसको जैसे वो पानी के नज़दीक में जाती है पानी से डरने लग जाती है, वाटर फोबिया, पानी के पास जाने से उसको ये डर लग रहा है। किसी को
ऊंचाई से डर लगता है कि भैया ऊंचा जैसे जाएगा उसका हो जाता है, क्या मे भी ऊंचाई से गिर के मरा। तो ये जो भय है, इस भय के बारे में भी बताने की 50% केसों में ये भय रहता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी अपने को वो व्यक्त भी करते हैं कि इस प्रकार से हुआ था। कभी कभी होता जुड़वा बच्चे एक जैसे ही हैं, तो हालांकि दोनों एक जैसे हैं लेकिन दोनों का नेचर इज नॉट सेम। नेचर सेम नहीं होता है। इसका रीजन क्योंकि दोनों की आत्मा अलग है, दोनों की आत्मा अलग है और हर आत्मा का अपना एक स्वभाव है उसके प्रीवियस कर्मों के अनुसार। तो एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल डिट्टो स्वभाव भी एक जैसा होना चाहिए, पर दिस इज नॉट ट्रू कि हमेशा ऐसा ही होगा। कई बार गलती एक करता है पिटता दूसरा है, हमेशा वो वही फंसता है। रीजन दोनों का नेचर अलग, एक बहुत सीधा है, एक टेढ़ा है। पता नहीं इनका क्या है, ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, एक फंसता है एक गड़बड़ करता है। सो रीजन क्या है कि आत्मा डिफरेंट है। हालांकि मदर इज सेम, टाइम एक ही एम्ब्रियो से दो हो गए, पर क्योंकि अलग अलग आत्मा है, उसका स्वभाव अलग है, तो इस वजह से उनके साथ में ऐसा हो जाता है। तो ये एक स्टोरी यहाँ पर दी हुई है, ये है वेस्ट बंगाल की, जिस लड़की का नाम है शुक्ला। ये शुक्ला नाम की लड़की लगभग 1.5 साल की थी जब इसने बोला क्या कि बच्चे खेलते हैं ना, तो तकिए को लेकर के खेल रही थी, ये मेरी बेटी है। तकिए को ना बेटी बना करके और उसका नाम भी रख दिया उसने मीनू। और उससे पूछते कि मीनू कौन है, तो बोलती मेरी बेटी है। फिर जब थोड़ी सी बड़ी होती है, लगभग 4-5 साल की, तब वो पूरी बताती है कि इसका बर्थ जो हुआ वो हुआ पश्चिम बंगाल के काम्पा नाम के गांव में, और इसके फादर जो है वो रेलवे में थे। तो ये बताती रहती थी मेरी बेटी का नाम मीनू है, और मीनू के पापा, नाम तो नहीं लेती थी, मीनू के पापा ही बोलती थी। उनके अपने हस्बैंड के बारे में भी वो बताती रहती थी, और उसके जो देवर थे, पति के छोटे भाई, उनके नाम खेतू, करुणा, उनके बारे में बात करती थी। और ये बताया कि वो कौन से ज़िले में। धीरे धीरे 1.5 साल की थी तब इतना याद नहीं था, पर जैसे जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई, 4-5 साल तक आई, तो उसको वो सारी की सारी याद आ गई कि भैया गाँव, शहर, सॉरी कौन सा गांव था, कौन सी सिटी के अंदर में है, ये सारा। फिर अपने पिता को बोला, तो उन्होंने कभी सुना नहीं था उस जगह के बारे में, तो उसने अपने दोस्त से बात किया, तो उसके दोस्त ने फिर आगे बात किया, जो स्टेशन मास्टर था उससे बात किया। स्टेशन मास्टर कहता कि हाँ ये जगह तो है, सुना है मैंने, क्योंकि मेरे वहाँ पर कोई रहता है, रिलेटिव जो भी था। उसने उधर से पता करवाया, तो पता चला कि वो जो उसका क्या नाम था उसका, नहीं मीनू नहीं, वो व्यक्ति, इसका देवर जो था खेतू, उसके बारे में पता चला कि ये इस नाम का व्यक्ति वहाँ पर है। और फिर इन्होंने प्लान किया कि चलो वी शुड विजिट। इसने बहुत बच्ची है तो बोली मेरे को जाना है, मेरे को अपनी बच्ची को देखना है, बहुत जिद किया। तो पेरेंट्स जो है लेके गए वहाँ पे,
तो वो जैसे उस गांव में पहुंचते तो ये सबसे आगे आगे चलती है, मेरे को पता है रास्ता, मेरे को पता है, मैं लेके चलूंगी तुमको। जैसे बच्चे को होता ना, कभी नया व्यक्ति आता है और उसको उस जगह के बारे में पता हो तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो जब लेके जाती है तो इसका ससुर बाहर ही मिल जाता है, पिछले जन्म का ससुर। अभी तो ये 5 साल की है, लेकिन शर्माती ऐसे जैसे उसका इसी लाइफ का ससुर है, और अपना सिर नीचे कर लेती है, ऐसे करती है। फिर वो लोग वहाँ पहुँचते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा, फिर कंफ्यूज हो जाती है वहाँ पे जाके, वो घर के पास जाके, दरवाज़ा तो यही था, दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। तो फिर उस व्यक्ति ने बताया कि उसकी डेथ के बाद में हमने ये दरवाज़ा बंद करके यहाँ दीवार खड़ी कर दी, और साइड से जो खाली प्लाट पड़ा हुआ था हमने वहाँ से अपना दरवाज़ा बना दिया। तो उसको घर के अंदर लेके जाते हैं, और घर के अंदर ले जाकर लगभग 25-30 लोग वहाँ पर थे। वो सबको पहचानती है, ये है, ये है। फिर कहते मेरी बेटी कहाँ है, बेटी नहीं दिख रही। अब ये 5 साल की बेटी सी हो चुकी 15 साल की, लेकिन जैसे अपनी बेटी को देखती है तो है ना, मदर का जो अफेक्शन होता है बच्चे के प्रति, वो वैसी ही होती है उसको देख करके, उसको गले मिलती है, खुश हो जाती है। फिर उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग कभी हमारे घर पे आइए, इनवाइट करते हैं। और ये शुक्ला जो है ये बोलती है कि उसको ये पसंद है खाने में, उसको ये पसंद है। तो जब वो लोग आते हैं तो उनके हिसाब से ही कुकिंग होता है। तो वो लोग बोलते हैं आपको कैसे पता कि हमको ये अच्छा लगता है? तो बोले कि इसने बताया कि इसको ये सब पता है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं आप, इसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा बताया इसमें कुछ, बाकी आप पढ़ लेना। तो कहने का अर्थ ये है कि दिस इज नॉट माइथोलॉजी और कल्पना। जनरली जिस चीज़ को हम नहीं देखते उसको हम कहते हैं दैट इज माइथोलॉजी। हम शास्त्रों को माइथोलॉजी क्यों कहते हैं? क्योंकि शास्त्रों में जो बातें दी गई हैं हमने कभी उन चीज़ों के बारे में सुना नहीं, उसके बारे में हमने सुना नहीं, हमने देखा नहीं, तो हम कहेंगे ये तो मन कल्पना, मन से इसने कहानी बना दी, दैट इज माइथोलॉजी, कल्पना है। बट दिस इज नॉट माइथोलॉजी, दिस आर रियलिटी, ये सत्य है। तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि यदि कोई कहे कि भाई हम अगर पहले भी जीवित थे तो हमको याद क्यों नहीं है, सबको क्यों नहीं याद रहता, किसी किसी को कुछ कुछ याद क्यों रहता है? यही प्रश्न भगवद गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था। कब? सूर्यदेव को मैंने गीता को उपदेश। तो भगवान ने जब कहा कि ये ज्ञान मैंने सूर्यदेव को दिया था पहले, है सूर्यदेव को, अरे आपका जन्म तो मेरे साथ में हुआ है, सूर्यदेव को कब दे दिया? तो भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, परंतु तुमको याद नहीं है, मुझे सब याद है। यही तो डिफरेंस है। अब बता रहे हैं कि क्यों हमको याद नहीं रहता है, क्यों याद नहीं रहता? तो कह रहे वैदिक उदाहरण बताते हैं कि जीवात्माएं भगवान से पृथक हो आनंद भोगने के प्रयासवश इस जगत में आती हैं, और आनंद भोगने के लिए सक्षम होने हेतु ये अनिवार्य है कि हम भूल जाएं कि हमने अपने पूर्व जन्मों में क्या किया था। यानी कि आनंद लेना है, मजा करना है, तो सबसे पहले काम के भूलना पड़ेगा पिछले जन्म में हमने क्या किया था। अब कह रहे हैं कि एग्जाम्पल देते हैं कि यदि हमारे परिवार का एक व्यक्ति, कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, ठीक है, और उसी समय पर आकर आपका दोस्त कहता है कि चलो मूवी देख के आते हैं, तो क्या हम जाएंगे? क्यों? क्यों क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमको याद है कि कुछ हमारे साथ गलत हुआ है, अभी हम दुखी हैं, अभी हम मजा नहीं कर सकते, हम जाकर मूवी नहीं देख सकते। तो इसी प्रकार से कह रहे कि यदि अपने पूर्व जन्मों के सभी हमको याद आए, कैसे हमको संकट आए थे हमारे जीवन में, कैसे कष्ट मिले थे, और वही याद आते रहेंगे
तो वर्तमान जीवन में हम कैसे आनंद ले सकते हैं। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, भुला देते। फिर कहते हैं किसी किसी को याद क्यों रहता है, तो याद रहने के पीछे ये रीजन है ताकि ये प्रूफ हो सके कि भाई पुनर्जन्म भी कुछ होता है, रीइंकार्नेट। तो किसी किसी को याद रहता है, ये हर एक व्यक्ति के साथ में ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट है कि पुनर्जन्म जो है इसके बारे में अलग अलग धर्मों के क्या मत हैं। तो सनातन धर्म या हिंदू धर्म, यूनान में जो प्राचीन यूनान का, बौद्ध धर्म का, ईसाई धर्म का, या फिर इस्लाम का, इन सब के बारे में अगर पढ़ते हैं तो सब के अंदर रीइंकार्नेशन को स्वीकार किया गया है। हालांकि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें क्या किया गया कि वहाँ की जो क्वीन थी, उस क्वीन ने जब ये सुना कि अपने जन्मों के, अपने कर्मों के आधार पर व्यक्ति को अगला जन्म लेना पड़ता है, तो क्या होगा कि भाई आप कई सारे जन्म लेंगे। व्यक्ति को ये क्लियर हो गया ना कि मैं केवल ये शरीर नहीं, यही जन्म नहीं, मेरे और भी जन्म है। तो वहाँ की जो क्वीन है उसने क्या किया कि सबको हटा दो, ये जो जो रीइंकार्नेशन के बारे में जो लिखा हुआ है इस सब को हटा दो। तो जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उन्होंने उन सब को जहाँ पर ये रीइंकार्नेशन के बारे में लिखा था उन सब को हटा दिया, और उन्होंने क्या करवाया, उन्हें केवल एक जीवन दो और तब उन्हें स्वर्ग या नरक दो। तो उनको ये विश्वास दिलाने के लिए भाई कि एक ही जीवन है, इसमें अच्छे बनो, नहीं तो आप स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे, दूसरा जन्म नहीं होता है। ताकि वो उसके लोयल बन सके, वो लोग जो हैं लोयल बने, उसकी बात को माने, इसलिए उसने सारा का सारा चेंज करवा दिया। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना था कि अगर मान लो जैसे बौद्ध धर्म में था कि परफेक्शन, पूर्णता जो है वो एक जन्म में प्राप्त नहीं होती, इसको कई समय लगता है, हजारों साल लग जाते हैं। तो 1000 साल तो एक जीवन में नहीं जी पा रहा व्यक्ति, तो उसको कई लाइफ लेनी पड़ती है। तो एक लोगों के मन में ये बात भी आ गई कि भाई जब हमने कई सारे जन्म लेने हैं तो इसी जन्म में इतनी मेहनत क्यों करनी, इसी जन्म में इतनी मेहनत क्यों करनी, अभी थोड़ा मजा कर लेते, अगले जन्म में कर लेंगे थोड़ा। तो हर जन्म में व्यक्ति ऐसे ही करने लगेगा तो क्या होगा उसका, कभी नहीं हो पाएगा। अब प्रश्न ये है कि ठीक है पुनर्जन्म के बारे में हमने सुन लिया, पढ़ लिया, पर हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। पुनर्जन्म के बारे में हमने पढ़ भी लिया है, सुन भी लिया है, पर प्रैक्टिकली हम अपनी लाइफ में इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसका क्या शिक्षा है, क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में क्या कहते हैं। तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पुनर्जन्म का है, जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि एक रो के अंदर में बकरियां खड़ी हुई हैं कसाई घर में, एक कट रही है तो दूसरी उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं कर रही है। तो इसी प्रकार से यदि व्यक्ति अध्यात्म की ओर ध्यान नहीं देता, वो ये नहीं सोचता कि थोड़ी सी निर्लिप्ति की वजह से मृत्यु मेरे सिर के ऊपर मंडरा रही है, तो उसका जो जीवन है वो वेस्ट हो जाता है। इसीलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति ही जीवन के अर्थ को जानने की जिज्ञासा करने का प्रयास करता है। वही इस बारे में सोचता है कि पुनर्जन्म क्या है और क्या मैं अपना अगला शरीर निश्चित कर सकता हूँ, फ्यूचर का मेरे कैसा शरीर प्राप्त होगा, किस घर में जन्म होगा, क्या यदि मैं सनातन हूँ, आत्मा सनातन है, तो बार बार क्यों जीना पड़ता है, बार बार क्यों मरना पड़ता है,
बार बार क्यों बुढ़ापा आता है, कैसे मैं इस सारे चक्कर से बाहर निकल करके और ऐसा जीवन जी सकता हूँ जहाँ कोई दुख नहीं होगा, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, ये कैसे होगा। तो हो सकता है साइंटिस्ट के भरोसे रहें तो एक दिन वो लोग पता कर लें, पर उसकी कोई गारंटी नहीं है कि करेंगे कि नहीं करेंगे। पर बेस्ट है कि भगवान ने हमें शरीर दिया है और हम ये बात कर रहे हैं कि दूसरे की तो बात छोड़ दीजिए, इस ब्रह्मांड की तो बात छोड़ दीजिए, हम ये तक नहीं जानते कि हमारे शरीर में कैसे काम हो रहा है। जैसे खाना खाते हैं, खाना लिया, एक निवाला लिया और मुंह के अंदर डाला, उसके बाद क्या हुआ उसका किसको पता है कि भाई दांतों से टुकड़े टुकड़े पीस पीस के कितना पेस्ट बना उसका, फिर वो नीचे कितना गया, फिर नीचे कौन था वो जिसने उसको डाइजेस्ट किया। बस हमको ये पता है कि भाई ठीक है, डाइजेस्ट होकर के हमको एनर्जी मिल जाती है, बट ये कैसे वर्क कर रहा है हम इसके बारे में नहीं जानते। भैया जो शरीर हमको मिला है उस शरीर में क्या हो रहा है हम वो नहीं जानते, तो बाकी संसार में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वो कहाँ से जानेंगे। और वो जानना है तो हमको उसी व्यक्ति से पूछना पड़ेगा जिसने उसको बनाया है। तो इसीलिए कह रहे भगवान से। अब भगवान ने तो बता दिया कि कहाँ बताया है, शास्त्रों में बताया कि भाई कैसे ब्रह्मांड कैसे वर्क करता है, क्यों बनाया गया है और कैसे बनाया हुआ है इसको, तो पूरा पूरा डिटेल में उन्होंने बता दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा, जो कि भगवान की इस वाणी है। शास्त्र क्या है, भगवान की वाणी। तो भगवान के बारे में, इस सृष्टि के बारे में जानने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। सो कंक्लूजन यही है कि अगर हमको किसी ऐसे सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानना है जो कि हमारी प्रैक्टिकल जो हमारी जो सेंसेस हैं इनसे परे है, एक तरह से कह सकते हैं कि आँख नाक कान मुंह जिनसे हमें नॉलेज मिलती है, अब इनसे जिस चीज़ को हम नहीं जान सकते, उस वस्तु के बारे में जानना है, तो वो ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा, शास्त्रों से। भगवान ने उसके बारे में बताया है शास्त्रों के माध्यम से। तो शास्त्र पढ़ करके ही हम ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स के बारे में जान सकते हैं। अब किसी स्कूल में नहीं चीज़ पढ़ाई जाती, स्कूल में कॉलेज में इसके बारे में डिस्कशन नहीं होता है, वहाँ उस चीज़ के बारे में डिस्कशन होता है जो किसी काम का नहीं है। अगर व्यक्ति को ये समझ में आया कि ठीक है भाई मेरे को पुनर्जन्म होगा, मेरी लाइफ दूसरी आएगी, अब अगर मेरे को अच्छी लाइफ करनी है तो मेरे को अच्छे काम करने चाहिए इस लाइफ में, तो फिर वो क्या करता है, गलत काम करना बंद कर सकता है। अगर उसको ये विश्वास हो कि भाई मेरे को पुनर्जन्म होगा तो इस लाइफ के आधार पर होगा, और इस लाइफ में मैं जैसे करूँगा उसके आधार पर नेक्स्ट लाइफ मिलनी है, इसलिए मैं अच्छा करूँगा तो मेरे को अच्छा जीवन प्राप्त होगा। तो वो कन्विंस करना उसको जरूरी है। तो इस्लाम के बारे में यहाँ बता रहे थे कि यहाँ पर कुछ लोग होते हैं कि संत या पैगंबर जो है वो उसका रीइंकार्नेशन होता है कि वो आते हैं, और ऐसा ही देयर आर मैनी कैटेगरीज ऑफ मुस्लिम्स, और उनमें से एक कैटेगरी है जो कि कृष्ण को ही पूजा करते हैं। दे आर मुस्लिम्स बट दे वर्शिप कृष्ण। तो बैक टू गॉडहेड मैगजीन में छपा था कि मुस्लिम्स का वो वर्ग जो केवल भगवान कृष्ण की पूजा करता है, तो उनको कहा जाता है ड्रोस। और ये लोग
इनसे मिला गया, इस्कॉन में उन्होंने विजिट किया, इस्कॉन जुहू में जो विजिटेड, और जब उन्होंने देखा कि दोनों की टीचिंग्स जो है काफ़ी हद तक सेम, यहाँ तक कि कुछ मुस्लिम्स इस बात को मानते हैं कि कृष्ण ही बौद्ध के रूप में आए, महात्मा बुद्ध के रूप में, और वही मोहम्मद पैगंबर के रूप में आए। कुछ लोग ऐसा मानना है, यानी कि रीइंकार्नेशन इज देयर, दे बिलीव इन दैट आल्सो। और कई रिलीजन जो हैं वो रीइंकार्नेशन के बारे में बात नहीं करते, वो जनरली बात करते हैं कॉमन थिंग, माता पिता की बात मानो, उनकी सेवा करो। जनरली उनका फोकस इन चीज़ों पर रहता है। पर यहाँ ये बता रहे हैं कि बेसिक टीचिंग्स केवल वो बता रहे हैं। साइंटिस्ट और धर्म को मानने वाले कई लोग हैं जो कि इस रीइंकार्नेशन में बिलीव करते हैं, और दिस इज नॉट ओनली ए बिलीफ, दिस इज फैक्ट आल्सो। और इसके ऊपर उन्होंने कई सारे रिसर्च किए हैं, और ये रिसर्च से ही उन्होंने ये किताब जो है लगभग 3000 केस इयान स्टीवनसन ने जो है वो किए हैं। तो ये तो था रीइंकार्नेशन के बारे में, मोटा मोटा था। इसमें से किसी का कोई प्रश्न है? अब इसके आगे है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या है कि राजा भरत के 3 जन्मों का वर्णन किया हुआ है, किताब में है। किताब अगर आपके पास है, किताब में लिखा हुआ है। तो 2, 4 और 5, लगभग 5 पेज की ये स्टोरी है। तो इस स्टोरी में ये बताया गया है कि किस प्रकार से राजा भरत हुए। किसके बेटे थे राजा भरत? राजा दशरथ। नहीं, उन भरत की बात यहाँ नहीं हो रही है। भगवान ऋषभ देव के पुत्र हुए। ऋषभ देव के 100 बेटे थे, और उन 100 में से सबसे बड़े थे भरत। 3 भरत के बारे में हम सुनते हैं। एक राजा ऋषभ देव के पुत्र हुए, एक शकुंतला के पुत्र हुए भरत, और एक दशरथ के पुत्र हुए भरत। 3 भरत का हम वर्णन सुनते हैं शास्त्रों में। प्रमुख रूप से जिन्होंने राज्य किया काफी समय तक, वो राजा भरत ऋषभ देव के पुत्र थे। और ये भगवान ऋषभ देव थे जहाँ से ये जो जैन धर्म चला है। बाद में ऋषभ देव जो है वो बिना कपड़ों के दिगंबर की तरह रहते थे, और कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है। वो वहीं पर मलमूत्र त्याग करके उसी के ऊपर लेट जाते थे। पर उनका मलमूत्र में ये डिफरेंस था कि उसमें खुशबू आता था, है ना। यानी व्यक्ति टॉयलेट में जाता है तो ये नहीं कि वहीं बैठ कर आराम से बैठा रहे, नहीं, फटाफट बाहर निकलने का रहता है कि टॉयलेट इज नॉट द प्लेस टू सिट देयर कंफर्टेबली। वो तो है कि भाई जो भी है कचरा, शरीर का कचरा निकालो और फटाफट बाहर में आओ। बट ऋषभ देव का क्या था कि वो कचरा भी खुशबू वाला, कई किलोमीटर तक उसकी खुशबू जाती थी, ऐसा बोले। अब क्योंकि और यहाँ तक कि लोग मतलब जब वो अवधूत की तरह रहते थे, अवधूत कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं है,
केवल भगवान के स्मरण में लीन रहते थे, तो लोग जो हैं उनको एक पागल की तरह मानते थे। घर छोड़ दिया था उन्होंने, घर का त्याग कर दिया था, अपने बच्चों को राज्य सारा बांट दिया था, अब जंगल में चले गए। और वहां जाकर के जब वो रह रहे थे तो कई लोग आते थे, मौन व्रत धारण कर लिया था उन्होंने, मौन व्रत धारण, बोलते नहीं थे। तो कुछ लोग जबरदस्ती बुलवाने का प्रयास करते, बोल, यहाँ तक कि उसके ऊपर पेशाब कर देते थे, थूक देते थे, वो खा रहा था खाने के अंदर पेशाब कर देते थे, इतना करते थे, बट कोई रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, इतना टॉलरेट करते थे। तो वहीं से ये जो मुंह पे बांधने वाला भी बोलना नहीं है, तो ये जो जैन धर्म की, तो जैनी वहां से जैन धर्म की शुरुआत हुई। पर उन्होंने उनका जो सबसे बड़ा बेटा था भरत, उसको राज्य सौंपा, और वही भरत जो है उसको भी हुआ कि मेरे को बड़ा, अब बेटा बड़ा हो गया तो छोड़ देना चाहिए रिटायरमेंट। ये पहले सिखाया जाता था कि भैया जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं रिटायरमेंट ले लो, ये नहीं कि फुल टाइम घर में ही पड़े रहना है। तो रिटायरमेंट लेकर के वो जंगल में जाते हैं, और जंगल में उनको वो हिरण का बच्चा मिलता है, और उस हिरण को बच्चे के पालने के चक्कर में वो पूरा लाइफ उनका स्पॉइल हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाती है। तो आपको करना क्या है, दो तरीके हैं, या तो ग्रुप में या इंडिविजुअली। कौन सा तरीका अपनाना चाहते हैं? आइदर इन ए ग्रुप और इंडिविजुअली, क्योंकि अभी तो समय नहीं है कि हम ग्रुप में कर पाएंगे। सो हम इंडिविजुअली में जा रहे हैं अभी। तो ये किताब है, इस किताब के अंदर बीच बीच में स्टोरी के अंदर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। अच्छा, ये प्रश्न आपको एग्जैक्टली इनका आंसर नहीं मिलेगा, जरूरी का आपको एग्जैक्टली मिलेगा। जब आप उसको पढ़ेंगे तो थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या है वास्तव में, इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है। तो करना क्या है, वी हैव टू रीड द स्टोरी और फिर प्रश्न लिखने हैं, बिकॉज जो नेक्स्ट एग्जाम होगा इसके बाद एक चैप्टर और है सिर्फ, तो ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो 2 चैप्टर्स का जो भी एग्जाम होगा तो ये इसमें से भी आएगा, इन प्रश्नों में से। यहाँ पर कितने प्रश्न दिए हैं? 30% स्टोरी के अंदर में दिए हुए हैं। स्टोरी है, जैसे पैराग्राफ आता था ना पहले, इंग्लिश में पैराग्राफ देते थे पैसेज, और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस देते थे, भाई ये पैसेज पढ़िए, ये क्वेश्चंस ढूंढिए। सेम एक्सरसाइज है हियर। तो ये आपको करना है और ये लिख करके ले करके आना है नेक्स्ट क्लास में। हाँ नहीं, तो ओनली 30। ओनली ये 4-5 पेज हैं जो आपको पढ़ने हैं। कहानी भी जिनको नहीं पता है, थोड़ा कहानी का भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा। और कई ऐसे टॉपिक्स इसके अंदर में हैं जिससे कि हमारा भगवान के ऊपर फेथ बढ़ेगा, इसी कहानी के माध्यम से कि कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। ओके, आप कोई इसके अलावा कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रीइंकार्नेशन में जाना अच्छी बात है, इसके बारे में जानना, इसमें जाना, आगे जन्म होना। अगर हम एज ए डिवोटी इस चीज को देखते हैं तो भक्त जो है वो तो भगवान से ही प्रार्थना करता है, मई जन्मनी जन्मनीश्वरे, मेरा जन्म जन्म हो कोई बात नहीं, पर कंडीशन अप्लाई करता है वो क्या, भवताद भक्ति अहेतुकी, पर आपकी भक्ति मेरे को प्राप्त हो, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे कितने जन्म हो जाए।
लेकिन अगर हमको कि भैया भक्ति ना मिले तो क्या मेरे को दोबारा कोई जन्म नहीं चाहिए। तो अगर हम देखें कि रीइंकार्नेशन सही है या मतलब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो बेस्ट तो है कि ना हो, कि अपना इसी लाइफ में अपना भक्ति किया जितना कर सकते हैं। उदाहरण आता है, भगवान राम के ही वंशज थे जिन्होंने देवताओं की सहायता की और असुर के साथ युद्ध में सहायता की। नाम क्या था उनका? जब उन्होंने पूछा कि आपने हमारी हेल्प की है तो हम कुछ देना चाहते, बोले ये बताओ मेरा टाइम कितना बचा। खटवान, महाराज खटवान, तो महाराज खटवान पूछते हैं कि कितना समय बचा है मेरे जीवन का, ये बताओ मेरे को। तो बोले कि कुछ समय बचा सिर्फ। तो बोले फटाफट मेरे को पृथ्वी को वापस भेजो, यही मेरे को बस यही चाहिए आपसे। क्यों? जैसे नीचे आए तो फटाफट अपना भक्ति में लग गया, हो गया बस ड्यूटी खत्म। तो भक्ति करके उसी जीवन में उन्होंने भगवत धाम प्राप्त किया, दोबारा जन्म नहीं लिया, लेने की आवश्यकता नहीं। तो भक्त का ये पर्सपेक्टिव है, अगर पुनर्जन्म भगवान की इच्छा है तो भगवान की सेवा के लिए दोबारा जन्म हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन जनरल वो पुनर्जन्म के बारे में कभी इच्छा नहीं करता कि भाई मेरा दोबारा से जन्म हो, ये जन्म हो गया बहुत है। हमने जब एक व्यक्ति, खास तौर पर जब किसी को बोले ना ब्रह्मचारी आश्रम में ज्वाइन करने के लिए, किसी लड़के को जब बोलते हैं तो घर वाले सबसे पहले रास्ते में बाधा पहुंचाते हैं। और वो क्या कहते हैं, उनका तर्क क्या होता है, बस इस जन्म में तुम हमारी बात मान लो, हमारी सेवा करो, है ना, अगले जन्म में भक्ति कर लेना। तो एक लड़के को ऐसे ही वो घर वाले बोल रहे थे, उसने बोला कि पिछले जन्म में आपने ऐसे ही बोला था कि बस इस जन्म में कर लो, भक्ति अगले जन्म में कर लेना। बोला इस बार करे, हमने अपना जो जीवन है, हर लाइफ किसी ने किसी को दिया ही है, और किसी ने किसी को क्या, अपनी फैमिली को ही दिया है जरूरी। तो कम से कम अगर हम एक जीवन भगवान को देके तो देखें होता क्या। तो रीइंकार्नेशन से बाहर निकलने का तरीका भी यही है कि केवल भगवत भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति संसार के इस चक्कर से बाहर निकल सकता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। क्योंकि हमने बताया कर्मों का फल, अब वो कर्म रिएक्शन जो है, अच्छे करो या बुरे करो, फंस जाता है, पर भक्ति करने से ही वो अच्छे बुरे के चक्कर से बाहर निकल पाएगा। तो यदि कोई व्यक्ति के अंदर इतना फेथ है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, फुल सरेंडर है, फुल फेथ है, और वो अपना जीवन भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, तो निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा और रीइंकार्नेशन उसका दोबारा से फिर जन्म नहीं होता। इसीलिए कह रहे हैं कि रीइंकार्नेशन नहीं होगा भक्त का, कि हालांकि शरीर तो उसको भी छोड़ना पड़ रहा है ना, डेथ दोनों की है, पर भक्त की डेथ को डेथ नहीं कहते, क्योंकि डेथ का मतलब है कि दोबारा बर्थ होना, और उसकी डेथ जब वो शरीर छोड़ता है उसके बाद उसको फिर दोबारा से बर्थ नहीं लेना पड़ेगा, तो इसलिए इसका रीइंकार्नेशन नहीं, ना ही इसकी डेथ हुई। ठीक है, हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री भगवान की जय।